हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संघवाद, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म जो है ये गवर्नमेंट का एक प्रकार है, एक तरह का गवर्नमेंट का ये प्रकार है जिसमें हम गवर्नमेंट को मोर देन टू लेवल में डिवाइड करते हैं। मोर देन टू लेवल, टू या मोर देन टू लेवल हम कह सकते हैं, दो या दो से अधिक पार्ट में हम गवर्नमेंट को यहाँ डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का वो सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, यानी केंद्रीकरण नहीं होता है। गवर्नमेंट का हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट एक जगह स्थिर नहीं होता है, एक हाथों में नहीं होता है। गवर्नमेंट को हम यहाँ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में क्या है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे, पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड पार्ट जो है लोकल गवर्नमेंट। तो ये फेडरलिज्म है, यानी गवर्नमेंट को हम टू या मोर देन टू पार्ट में, डिपेंड करता है कि वहाँ का इंटरनल जो सिचुएशन है कंट्री का वो कैसा है, आंतरिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाए या थ्री पार्ट्स में। कहीं कहीं पे आपको दो ही पार्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम इंडिया के सापेक्ष में बात करें, इंडिया के संदर्भ में बात करें, तो हमें यहाँ पे तीन तरह के गवर्नमेंट मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म हमारा यही है कि गवर्नमेंट को हम मोर देन टू पार्ट में, दो या दो से अधिक पार्ट में, टू और मोर देन टू पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो हम उसे संघवाद कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के सापेक्ष में, तो इंडिया को आप आर्टिकल फर्स्ट में पढ़े होंगे, लिखा है कि इंडिया जो कि एक भारत है, ये राज्यों का संघ है। मैं लिख देती हूँ, इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो ये जो संघ है इसे हम यहाँ पे कंस्टिट्यूशन में यूनियन, यूनियन शब्द दिया गया है। और यहाँ हम संघ में फेडरल शब्द पढ़ रहे हैं, संघवाद फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं। और यहाँ इंडिया में आर्टिकल 1 जो हमारा दिया है, जो कि हमारा जो कंट्री है वो राज्यों का एक संघ है, तो यहाँ पे यूनियन शब्द का यूज किया गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये यूनियन जो है या जो फेडरलिज्म है ये है क्या, ये दोनों में डिफरेंट क्या है, हम यूनियन का प्रयोग कहाँ करेंगे और फेडरल का प्रयोग कहाँ करेंगे। यूनियन एंड फेडरल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, आगे जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। पहला हम यूनियन लेते हैं और दूसरा फेडरल लेते हैं। यूनियन में क्या होता है कि यहाँ पे भी सेम चीज है, सेंट्रल और स्टेट और यहाँ भी है सेंट्रल और स्टेट। कहीं कहीं पे आपको लोकल मिलेगा भी, कहीं नहीं मिलेगा। ये दोनों को लॉ मेकिंग का पावर है, सेंट्रल को भी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी है। लेकिन यूनियन में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगा, फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होगा वो होगा सेंट्रल के पास। लेकिन अगर हम फेडरल में बात करें तो फेडरल में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर वो होता है स्टेट के पास। इतना ही डिफरेंस है यूनियन एंड फेडरल के बारे में। तो हम अगर इंडिया के सापेक्ष में बात करें तो हम तो कहेंगे इंडिया में फिर फेडरल है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में जो हमारा फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो सेंट्रल के पास है। इसलिए इंडिया को हम फेडरल नहीं करके क्वाशी फेडरल कहते हैं। इंडिया को क्वासी फेडरल कहा गया है, अर्थ है संघ सरकार। हम इंडिया को पूरी तरह से फेडरल नहीं कहते। और ये जो क्वासी फेडरल का ये शब्द जो है ये केसी वेयर के द्वारा दिया गया है इंडिया के सापेक्ष में।
हम संघवाद समझ गए कि संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है। तो ये गवर्नमेंट का प्रकार है जिसमें कि हम सरकार को दो या दो से अधिक पार्ट में, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करते हैं। तो हमारा इसमें दो भाग में अगर हम बात करें तो सेंटर एंड स्टेट आएगा, और दो से अधिक भागों में विभाजित करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट आएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें इसमें फेडरलिज्म भी दो तरह का मिलेगा। एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब समझ आ रहा है साथ आकर, और होल्डिंग टुगेदर जो कि पावर को होल्ड किया गया, दिया गया है। तो यहाँ कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में बहुत ही आपको एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पढ़ेंगे कुछ, हम एग्जाम्पल लेते हैं, अमेरिका का एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। अमेरिका में क्या है कि जितने भी वहाँ स्टेट है, लगभग 50 स्टेट जो है, स्टेट को मिला करके जो वहाँ पे एक बनाया गया है यूएसए। और हम यहाँ इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका में क्या है कि 50 स्टेट जो है वो सबको मिला करके एक यूएसए बनाया गया है, ये है स्टेट। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है यहाँ भी है, ये हमारा इंडिया हो गया, और इसका स्टेट भी है। नाम से आप देख सकते हैं कमिंग टुगेदर। यहाँ पे क्या है, कमिंग टुगेदर, ये सारे स्टेट जो है वो अपने थोड़े थोड़े पावर को दे करके और एक यहाँ पे सेंटर बनाया है, जिसको कि हम कहते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट या यूएसए जो है। यानी ये सारे स्टेट अपने पावर को दे करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाए हैं। और यहाँ पे जो स्टेट है वो सेंटर से मोर पावरफुल होता है, क्योंकि इसने पावर दे करके सेंटर को बनाया है। तो स्टेट इज मोर पावरफुल दैन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये है हमारा कमिंग टुगेदर। यानी पहला डिफरेंस ये हो गया कि कमिंग टुगेदर में स्टेट जो मिल करके सेंटर को बनाते हैं, और स्टेट जो होता है मोर पावरफुल दैन सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इसमें थर्ड एक डिफरेंस आपको दिखेगा कि स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये अपनी मर्जी से अलग भी हो सकता है। यहाँ पे कमिंग टुगेदर में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यानी जितने भी स्टेट हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो चाहे तो सेंटर से अलग हो सकते हैं। अमेरिका के अलावा यहाँ एक और इसका एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया भी मिल सकता है आपको, स्विट्जरलैंड भी मिलेगा। मैं लिख देती हूँ ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। अब हम आते हैं होल्डिंग टुगेदर में। हमने इंडिया को देखा, हम एग्जाम्पल में इंडिया को लिए कि यहाँ पे स्टेट जो है, ये स्टेट जितने भी हमारे यहाँ लगभग, या फिर यूनियन टेरिटरी भी है हमारे यहाँ, तो ये एक सेंटर ने इन्हें बनाया है। यानी यहाँ पे सेंटर जो है वो स्टेट को पावर देती है। और अगर यहाँ पे भी कुछ फिक्स क्राइटेरिया है, कुछ पॉपुलेशन एरिया, और अगर उससे कम है तो फिर हम उनको यूनियन टेरिटरी डिसाइड करते हैं। तो ये सेंटर के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पार्ट हमारा स्टेट बनेगा और हम किसको यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है, इनको जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी इनको अधिकार वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वो स्टेट के द्वारा दिया जाता है। एंड दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि ये सेंटर जो है मोर पावरफुल दैन स्टेट होता है। यानी यहाँ पे सेंटर जो है वो स्टेट से पावरफुल होता है, सेंटर के पास यहाँ ज़्यादा पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड थर्ड डिफरेंस है कि ये जो है अपनी मर्जी से जब चाहे ये इससे अलग नहीं हो सकते। ये जब भी सेंट्रल चाहेगी या फिर इनका जो हमारा प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का, उसके द्वारा हम इन्हें अलग कर सकते हैं, ऐसे ये अलग नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लिया। 3 डिफरेंस आपको मिल जाएंगे, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसके एग्जाम्पल में हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड को देख लेंगे, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। तो इंडिया हमारा अपना ही एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी कई सारे कंट्रीज जहाँ पे आपको होल्डिंग टुगेदर देखने के लिए मिलेगा।
भारत में अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें कि यहाँ पे जो फेडरलिज्म है वो कैसे चलती है, इंडिया की जो क्वासी फेडरलिज्म है ये कैसे चलती है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे स्टेट जो है वो सेंटर से ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, यानी सेंटर जो है वो पावरफुल है। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं जिसपे कि लॉ मेकिंग किए जाते हैं, जो भी कुछ है, वो सारे सब्जेक्ट को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, और ये लिस्ट जो है हमारा 3 लिस्ट है। पहला लिस्ट जो है वो यूनियन लिस्ट है, केंद्र सूची। दूसरा लिस्ट जो है स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची। और थर्ड जो लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है और कंकरेंट लिस्ट क्या है। यूनियन लिस्ट जो है जिसको कि हम केंद्र सूची भी कहते हैं, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, लगभग इसमें 97 सब्जेक्ट हैं। तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट पे लॉ मेकिंग का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सिर्फ और सिर्फ किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस पे जब भी पावर बनाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। इसके अलावा इस पे कभी भी स्टेट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। इसमें बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, या फिर हमारे करेंसी चेंज हुए, या फिर बॉर्डर्स वगैरह से रिलेटेड है, या एक्सटर्नल अफेयर की बात करें, अदर कंट्री से रिलेशन की बात करें, तो ये सब का जो भी होता है, इस पे लॉ मेकिंग का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल को है। सेकंड हम आते हैं स्टेट लिस्ट में, जिसको हम कहते हैं राज्य सूची। अब राज्य सूची क्या है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ राज्य को दे दिया गया है। इस पे लॉ मेकिंग का जो पावर है वो सिर्फ राज्य के पास है, इसमें सेंटर कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जैसे हम एक एग्जांपल देंगे आपको, अभी बिहार में शराबबंदी कर दिया गया। अब बिहार में शराबबंदी है, बाकी अदर स्टेट में कहीं है कहीं नहीं भी है, इस पे सेंटर कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि बिहार को यहाँ पे अधिकार है कि वो अपने राज्य के अंदर मादक पदार्थों को चाहे तो बंद भी कर सकता है, या चाहे तो उसको ओपन भी रख सकता है। तो यहाँ पे ये जो है स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट आएगा। इसके अलावा पुलिस जो भी है, हर राज्य की अपनी पुलिस होती है, तो ये स्टेट के अंदर आएगा। इसके अलावा सिंचाई वगैरह की व्यवस्था है, तो ये भी स्टेट के अंदर ही आता है। ये सारे सब्जेक्ट जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे सेंटर जो है वो कुछ नहीं कर सकती है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन का मतलब समझ गए, यूनियन, स्टेट का मतलब स्टेट। अब जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे है कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे दोनों ही लॉ बनाते हैं, स्टेट भी बनाएगा और सेंटर भी बनाएगा। लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, फाइनल डिसीजन मेकिंग जो यहाँ पावर है वो सेंटर के पास है। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। यानी इन दोनों ने तो लॉ मेक कर लिया, लेकिन किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो सेंटर का जो भी बात होगा वो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगा, यानी सेंटर जो कहेगी वही यहाँ लागू होगा। फिर यहाँ पे पावरफुल सेंटर को बना दिया गया है। इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट आता है जिसको कि हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, या रेसिड्यूअल पावर। अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट शक्ति, रेसिड्यूअल पावर जिसको हम कहते हैं। अब ये क्या है, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसा सब्जेक्ट है, अभी फर्स्ट में हम आईटी को ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमारा कंस्टिट्यूशन बना था तब ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो इसके बारे में कुछ ऐसा नियम नहीं बना था। लेकिन तब ये पावर दे दिया गया था कि अगर कुछ भी ऐसा इन फ्यूचर आता है जिसे हमें संविधान में लेने की ज़रूरत रहेगी,
तो वो इसमें आएगा, रेसिड्यूअल पावर में आएगा। और जो रेसिड्यूअल पावर है हमारे यहाँ का, वो आता है पूरी तरह से सेंटर के हाथ में। यानी यहाँ पे जो भी लॉ मेकिंग होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी लॉ मेकिंग होगा, तो वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेसिड्यूअल पावर से रिलेटेड जो भी लॉ मेकिंग होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।